बेड का मेंटेनेंस जीरो है, उसको फीडिंग का भी उसका खर्चा जीरो। अगर 5 महीने का बच्चा जी तकरीबन हमारा सेल हो जाता है 22 से 23,000 रुपये का जी। 5 फुट की जाली है इसमें तो अपना ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये का खर्चा है बाहर वाले फार्म में। ये तो जीरो मेंटेनेंस का फार्म है, इसको इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं। साल में जी हमारा 100 बेड से 10 से 12 लाख रुपए का मुनाफा आ जाता है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसे व्यापार के बारे में बताएंगे जो सदियों से करा जा रहा है, बहुत ही पुराने समय से इस बिजनेस को करा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसको हर कोई शुरू कर सकता है, चाहे कोई मेरा गरीब किसान हो वो भी कर सकता है, चाहे कोई अमीर किसान हो वो भी कर सकता है। किसान भाइयों, ये बिजनेस है भेड़ पालन। आज आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान भाई से जिन्होंने पहले बकरी पालन की शुरुआत करी, बकरी पालन को बंद करने के बाद उन्होंने भेड़ पालन की शुरुआत करी। किसान भाइयों, इस किसान भाई का कहना है कि अगर मेरा किसान भाई 100 भेड़ पालता है तो साल के वो 10 से 12 लाख रुपए बड़े आराम से इस बिजनेस से कमा सकता है। तो चलिए आपको सीधा मिलवाते हैं रामरतन गिल जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी प्रवेश जी, स्वागत है आपका हमारे फार्म पे दोबारा से। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। जो श्रोतागण आपको देख रहे हैं सर, दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ जी, अपना और अपने इस फार्म का परिचय दे दीजिए। आपके दर्शकों का फिर से हमारे फार्म पे स्वागत है। और मेरा नाम है रामरतन गिल, गांव है लाडावास, चरखी दादरी मेरा डिस्ट्रिक्ट है और भिवानी हमारा नजदीकी शहर है। बेसिकली हरियाणा के अंदर हम लोग हैं। हरियाणा के अंदर। थोड़ा सा अपना एजुकेशन के बारे में सर बता दीजिए। मैंने जी BA BEd तक पढ़ाई कर रखी है। हाँ जी। उसके बाद आपने टीचर की जॉब भी करी थी। हाँ जी। तो अभी आप भेड़ पालन कर रहे हैं। हाँ जी। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? हम बकरी खेती करते हैं, हमारा पारंपरिक काम खेती है। उससे साइड बिजनेस के तौर पे हमने बकरी पालन और भेड़ पालन शुरू किया था काम। खेती बाड़ी में आप क्या कर रहे हैं अभी? खेती बाड़ी में जी हमारे यहाँ मूंग हो जाते हैं, बाजरा हो जाता है, ग्वार की फसल और कपास हो जाती है। आपने जो बकरी पालन करा वो कितने साल करा आपने? बकरी पालन हमने जी करीबन 2.5 साल के करीब किया है। तो भेड़ पालन पे कैसे आप शिफ्ट हुए? हम जी 40 के एकड़ आसपास हमारे पास बकरियां थी बड़ी जी। ब्याने वाली, और हम उसके साथ 10 भेड़ ले आए। हमारी स्कीम थी बिट्टल बकरियां लेने की जी। तो किसी हमारे मित्र ने हमें सलाह दी कि आप 10 भेड़ रख के देखो फार्म में। आप बकरी रखते हो तो उसमें 10 भेड़ हमारे कहने से रख के देखो। तो उसमें हम उस भाई की मान के 10 भेड़ ले आए, जिसमें 6 भेड़ ब्याई हुई थी, 4 भेड़ ब्याने वाली। तो उसके बच्चे जब हमने भेड़ के तैयार होते हुए देखे तो उसके हिसाब से हमारे बच्चे, बकरी के बच्चे लंबे टाइम पे तैयार हो रहे थे। समय ज्यादा ले रहे थे। और उनकी केयर बहुत ज्यादा थी। शुरू वाले 15 से 20 दिन तक तो बच्चों को हाथ से दूध पिलाना सुबह शाम का काम था। जी जी। बहुत ज्यादा मेहनत का काम था बकरी में। अच्छा, हम देखते हैं सर बकरी जो है ज्यादा ट्रेंड में है कंपेयर टू भेड़, यानी जो लोग हैं वो बकरी पालन ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए प्रवेश भाई, लोग मार्केट के हिसाब से ट्रेंडिंग में या ईद के हिसाब से ज्यादा बकरों को पसंद करते हैं। भेड़ ठंडे एरिया के अंदर ही भेड़ ज्यादा चलती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ ही इलाके हैं जहाँ पे भेड़ चलती है। ठंडे भेड़ हर जगह कामयाब है, लेकिन ठंडे इलाकों में भेड़ की बिक्री ज्यादा है। अच्छा, अपनी सर ये कौन सी ब्रीड है? मुजफ्फरनगरी। खासी थोड़ा सा बता दीजिए इसकी क्या होती है? इसकी वेट गेन अच्छा है, लंबाई अच्छी है और इसमें मीट क्वालिटी बहुत अच्छी है। बेसिकली ये मीट पर्पस के लिए है। हाँ, मीट और कुर्बानी वगैरह के लिए। कुर्बानी पे इसके मेंढे कजलियां आँख में अच्छी सुंदरता में पंच फेस में होते हैं, तो कुर्बानी वाले इन बच्चों को ज्यादा लेते हैं। और ये बिकते किस हिसाब से, वेट के हिसाब से बिकते हैं? हम तो जी वेट के हिसाब से, हम तो पीस के हिसाब से बेचते। तो किस हिसाब से बिकते हैं पीस की अगर बात करें तो? 2.5 से 3 महीने के बच्चे हमारे 6 से 7 हजार रुपए के बिक जाते हैं। अच्छा, मतलब ठीक ठाक एवरेज में पड़ जाता है आपको। अगर सर बात करें, अगर कंपेयर करें बकरी और भेड़ में, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा लग रहा है अभी आपको और क्यों लग रहा है? हमें तो जी भेड़ का बेस्ट लग रहा है। भेड़ में एक तो खर्चा कम है, भेड़ में थोड़े समय में मदर फीडिंग पे बच्चे तैयार हो रहे हैं, और बकरी में बकरी को भी अलग से डाइट देनी है और बच्चे को भी अलग से डाइट देनी पड़ती है। तो इसमें ऐसा नहीं है? इसमें भेड़ में अपना माँ के साथ ही घूम के बच्चा तैयार हो जाता है। सर हम देख रहे हैं आपने क्लेवर रखा हुआ है इसको चराने के लिए। तो वो सुबह ले जाते हैं चराने के लिए, शाम को लाते हैं? सुबह चराने के लिए ले जाते हैं 8 से 9 बजे के बीच में। अच्छा। और 12 बजे के करीब हम इनको वापस लेके आते हैं, फिर 3 बजे वापस फिर से ले जाते हैं 7 बजे तक। और जो भी ये ग्रेजिंग पे चल रही है वो फ्री बराबर है? फ्री बराबर, उसमें कोई आपको अलग से इसमें पैसा नहीं देना है? हमें जी लेबर कॉस्ट देनी है एक बंदे की, उस पे हमारी भेड़ तैयार हो रही है। जैसे कंपेयर करते हैं बकरी से सर, तो बकरी को स्पेशल डाइट दी जाती है? बकरी को जी शाम को तो हमें बकरी जो ब्याई हुई है दूध दे रही है उसको 250 से 300 ग्राम दाना देना ही देना है, और उसके बच्चों की केयर अलग से करनी पड़ती है। जैसे हमारी एक भेड़ ब्याई हुई है, आपने देखी है, जो वो कल भेड़ ब्याई है, आज उसके बच्चे सेल्फ फीडिंग कर रहे हैं, उनकी कोई अलग से केयर की जरूरत नहीं। अगर हम बात करें आज, अगर ये भेड़ बच्चा देती है, हाँ जी,
तो कितने किलो का कितने दिन में हो जाता है और कब सेलिंग के लिए वो तैयार हो जाता है? वो जी 1.5 से 2 महीने के अंदर बच्चा सेल पे आ जाता है मदर फीड पे। और जैसे 2 महीने से 2.5 महीने के अंदर बीच की बात करें तो 20 से 22 किलो वेट में आ जाता है वो, और अच्छा बिक्री पे आ जाता है 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में। एक चीज हमने सर और नोटिस करी आपके फार्म पे कि आपने जो फार्म बनाया हुआ हाँ है जी। रफ एंड टफ बनाया हुआ है, हाँ जी। अपने बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया। एक फार्म आपने ये बना दिया, बाड़ा बना दिया चारों तरफ से और अंदर इनको रख दिया। दूसरा ये जी फार्म हमने आपने वो बना दिया हुआ है। इसमें हवा लगती रहेगी। जैसे ये बेड पे ऊन होती है तो गर्मी के टाइम पे इनको चाहिए ओपन एंड फ्री एरिया, तो उसके लिए हमने ये बाड़ा बना रखा है। और बरसात के लिए और सर्दी के लिए हमने फार्म अलग से बना रखा है इनका। जैसे बकरी को बचाना पड़ता है सर्दियों से, हाँ जी। ऐसा इसमें नहीं है। बेड में जी ऊन का बेनिफिट मिल जाता है, अपने आप गर्म रहती है सर्दी। बकरी में जैसे बीमारियां आती हैं तो सर क्या इनमें भी आती है? इनमें जी बरसात के टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बाकी न तो इसको सर्दी लगती है न गर्मी लगती है। टोटल अपने पास में कितनी भेड़ हैं और मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं? अपने पास टोटल 100 भेड़ के करीब है, इसमें 3 अडल्ट मेल हैं और बाकी भेड़ है सब। अगर हम बात करें 5 महीने का बच्चा या 50 किलो का बच्चा कितने का सेल हो जाता है? 5 महीने का बच्चा जी तकरीबन हमारा सेल हो जाता है 22 से 23 हज़ार रुपये का। और 50 किलो का? 50 किलो बच्चा जी हमारा सेल हो जाता है 30 से 35 हज़ार रुपये बीच में। अच्छा, साल में सर ये कितने बच्चे देती हैं भेड़ें? साल में 2 बार बच्चे दे देती है भेड़, 2 से 3 बच्चे देती है साल में। और थोड़ा मार्केट के बारे में बताइए सर, कहाँ आप इसको सेल कर रहे हैं? हमारा जी लोकल मार्केट बहुत अच्छा है, हमारे व्यापारी यहीं से खरीद के ले जाते हैं। लोकल मार्केट जो हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर ब्रीडिंग लाइन में चले जाते हैं और फीमेल भी ब्रीडिंग लाइन पे ज़्यादा जारी है, क्योंकि जो हमारे पास ब्रीड है, जो हम ब्रीड पे काम करते हैं, जिस वजह से हमारा माल ज़्यादा ब्रीड पे सेल होता है, ब्रीडिंग लाइन पे। और पेमेंट वगैरह इसमें कैसे होती है सर? हमारी पेमेंट जी ज़्यादातर काम नगद का है, कैश का जो लेके जाता है कैश पैसे लेके जाता है। कोई नया फार्मर अगर इस काम में आ रहा है तो वो अपनी मार्केट कैसे बनाए? वो जी इसमें सब आपके लोकल मार्केट में ही आपको कस्टमर मिल जाएंगे, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लोकल मार्केट में मीट के जो व्यापारी हैं या जो पालने वाले लोग हैं वो आपसे खुद ही संपर्क कर लेंगे। ये जो आपने फार्म बनाया है सर, इसका खर्चा थोड़ा सा बताइए और किस हाइट का है, ये किस लेंथ वगैरह का है? ये जी 5 फुट की जाली है इसमें तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार रुपये का खर्चा है बाहर वाले फार्म में। ये तो जीरो मेंटेनेंस का फार्म है, इसको इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं हम। अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो कितने बजट से ये भेड़ पालन शुरू कर सकता है? 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरू हो जाता है। और दो इसमें शेड के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाने की भेड़ में ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर प्रॉफिट की बात करें तो क्या मुनाफा ले लेते हैं आप? साल में जी हमारा 100 भेड़ से 10 से 12 लाख रुपए का मुनाफा आ जाता है। हम देख रहे हैं सर, इसमें आपके पास कोई भेड़ जो है वो सफ़ेद कलर के उसका फेस है, किसी का फेस ब्लैक है, किसी का ब्राउन है। हाँ जी। तो ये अलग अलग भेड़ है या फिर इसी भेड़ की वैरायटी है? एक ही ब्रीड है, इसमें 3 तरह के कलर आते हैं। कुछ भेड़ें सफेद मुंह काली आंखें या ब्राउन आंखें हैं, किसी भेड़ में ब्राउन मुंह आ गया, किसी में ब्लैक आ गया। ये सब एक ही मदर ब्रीड है और एक ही मेल से क्रॉस है। ठीक है जी। ट्रेनिंग सर कहाँ से कोई ले सकता है अगर शुरुआत कर रहा है तो अपने इस बिजनेस आप की? सबसे अच्छी बात है किसी सरकारी संस्था से ट्रेनिंग लो, जैसे अपना हिसार हो गया या मथुरा हो गया। आप अच्छी तरह से ट्रेनिंग करोगे वहाँ से, या किसी रनअप पे जिसका फार्म है किसी भी ज़मींदार का, उससे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। प्रैक्टिकल आपको वो किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई मेरा किसान भाई अगर 10 भेड़ से शुरू कर रहा है, हाँ जी, और उसे 10 बकरी से शुरू कर रहा है, तो आपके हिसाब से बेनिफिट किस में है ज़्यादा? हम तो जी उसको 10 भेड़ के लिए कहेंगे, क्योंकि भेड़ का मेंटेनेंस जीरो है, उसको फीडिंग का भी उसका खर्चा जीरो। अगर बाहर भेड़ को बाहर घुमा के पाला जा सकता है, बकरी को तो शाम को दाना देना ही देना पड़ेगा। बकरी को आपको अगर ब्याई हुई बकरी है तो उसकी शाम की मेंटेनेंस आपको घर पे दाना देना पड़ेगा उसको। भेड़ में वो बात ज़रूरी नहीं है। अगर बाहर इसका हम बाहर ग्रेजिंग करवाते हैं तो इसको घर ले आके खाना देने की ज़रूरत नहीं है। रफ एंड टफ ब्रीड है। रफ एंड टफ जी। जो दर्शक हमारे सर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो जी उनको यही संदेश देंगे कि भाई आप मेहनत करते हो तो आपको अच्छी ब्रीड पे मेहनत करनी चाहिए और अच्छा माल खरीद के और उसी पे फोकस रखना चाहिए। ब्रीड पे काम करो और ब्रीड में ज़्यादा बेनिफिट है, देसी हिसाब किताब से अपना लाइन से चलो। दोस्तों, ये थे हमारे साथ राम रतन गिल जी, जिन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी भेड़ पालन के बारे में। किसान भाइयों, अगर आपके पास कम बजट है, कम जगह है और कम पूंजी है तो भेड़ पालन से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बिज़नेस को आप बहुत ही छोटी पूंजी 10,000 20,000 से भी स्टार्टअप कर सकते हैं।
तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। मिलेंगे फिर एक और खूबसूरत यात्रा में, फिर एक और खूबसूरत जर्नी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी।